अस्सलामुअलैकुम, ईद मुबारक। हमारे इस छोटे से जहान में आप सबका वार्म वेलकम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का दिन और सुबह का आगाज़ करते हैं 5 बजे से। 5:15 हो रहे हैं और यहाँ काफ़ी अंधेरा है अभी भी बाहर की तरफ। और मैंने यहाँ चूँकि आज ईद का दिन है तो रात को मैंने मीठा बनाया नहीं था, इसलिए अभी मैं सुबह ही सुबह मीठा बना लूँगी ताकि ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद आके मीठा खाया जा सके और वो तब तक ठंडा भी हो चुका हो। तो इसलिए मैं अभी इसमें दूध डाल दूँगी। दूध भी ख़ासा जम चुका है, तो मैं जब तक नमाज़ की तैयारी करती हूँ ये दूध तब तक हल्की आंच पे चढ़ा दूँगी और ये तब तक पिघल जाएगा। और आज हम लोगों का ये पहला व्लॉग है और उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगेगा। आप हमारा साथ दीजिएगा, इंशाल्लाह हम मज़ीद अच्छे व्लॉग लेकर आएंगे और इसमें इम्प्रूवमेंट भी लाएंगे। तो मैंने नमाज़ की तैयारी कर ली है और यहाँ मैं नमाज़ पढ़ने के लिए आ गई हूँ। और नमाज़ पढ़ने के बाद मैं मीठे की तैयारी करूँगी। मीठे में मैं बना रही हूँ शीर ख़ुरमा जो है वो पैकेट वाला है, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है कि मैं मतलब सारी चीज़ें वो करके तैयारी के साथ जो होममेड होता है वो अभी नहीं बना पाऊँगी, इसलिए पैकेट वाला ही डाल रही हूँ। तो ये मैं चढ़ा के फिर बाकी कामों में लग जाऊँगी, क्योंकि आज का दिन तो बहुत ही ज़्यादा मसरूफ़ियत वाला दिन है और जितना हो सके काम को जो है ना मल्टीटास्क के साथ करने की कोशिश करते हैं ताकि जल्द अज जल्द हमारे सारे काम निबट जाए। मुश्किल है, जल्द अज जल्द होने तो नहीं, जल्दी तो नहीं हो पाएंगे, लेकिन कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे मैं ये चढ़ा के चली जाऊँगी, क्योंकि एक जगह पे खड़ी नहीं रह सकती। बच्चे भी जो है ना अब जागेंगे, उनकी भी तैयारी करवानी है नमाज़ के लिए। फजर की नमाज़ तो हो गई है, अभी जो है ना ईद की नमाज़ की तैयारी करनी है। ये मेरे ईद के कपड़े हैं जो कि ग्रे कलर का है, हल्के ग्रे कलर के हैं। तो मेरे फर्स्ट डे का सूट है और आप बताइएगा आपको कैसा लगा है। और ये मेरे दोनों बेटों के कपड़े हैं, ये रेडीमेड लिए हैं और ये चांद रात को ही लेकर आए थे। और वो मेरे हस्बैंड के कपड़े, क्योंकि वो फजर की नमाज़ पढ़ने के लिए गए थे, तो वो पहन के गए थे, तो आकर उन्होंने ऊपर टांग दिए कि फिर ईद की नमाज़ के लिए जाते वक्त पहन लेंगे। तो ये है मेरे कपड़े। मैं अब तैयारी करूँगी ईद की नमाज़ की जाने के लिए। तो ये आप देखिए, और मैं साथ में शीर ख़ुर्मे पे भी जो है ना नज़र रखूँगी जब तक वो गाढ़ा हो जाए। उबाली तो आ गई है, लेकिन अभी गाढ़ा होने में टाइम है। बस अगर जल्दी ये गाढ़ा हो जाए और ईद की नमाज़ से वापसी पर ये ठंडा भी हो चुका हो, क्योंकि गरम गरम नहीं खाया जाता। बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं खाना चाहिए सुबह सुबह, लेकिन यह है कि नॉर्मल होना चाहिए। और अगर मैं रात को बना लेती तो फिर अच्छा खासा ये चिल्ड होता, फ्रिज में रख लेती, लेकिन रात को ना बना सकी, क्योंकि कपड़े धोए थे और फिर कपड़े धोने के बाद इतना थक गई थी कि मैं बिल्कुल भी मीठा बनाने के लिए दिल नहीं कर रहा था। तो ये मेरा बड़ा बेटा जो है वो तैयार हो गया है ईद की नमाज़ के लिए। इसको मैं कह रही हूँ कि घूम के दिखाओ, तो ये घूम के दिखा रहा है। और ये है छोटू, और ये मुझसे कैमरा ले रहा है। मैं इसको भी कह रही हूँ कि थोड़ा पीछे होके दिखाओ अपने कपड़े। तो माशाल्लाह से दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं। और अब ये मैं और मेरा छोटा बेटा नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पर हमारे नज़दीक औरतों के लिए भी ईद की नमाज़ का एहतमाम होता है, इसलिए फिर हम वहाँ चले जाते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। ये हम ईदगाह आए हुए हैं जहाँ पे औरतों के लिए सेपरेट बंदोबस्त किया होता है नमाज का। तो यहाँ पे हम लोग ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए आए हैं और मैं अपने छोटे बेटे को साथ लेकर आई हूँ और बड़े बेटे को हस्बैंड लेके गए हैं। तो ये जी हम वापस भी आ गए हैं। वापस आके बस ये लोग अपना कार्टून देख रहे हैं और कपड़े भी मैंने इनको चेंज करा दिए हैं, क्योंकि कारपेट हटा दिया है तो इन लोगों को फिर कपड़े गंदे करने में टाइम नहीं लगेगा। और नए कपड़े हैं ये बहुत ही जल्दी गंदे कर लेंगे, इसलिए मैंने इनको अभी चेंज करवा दिया है। बड़ा बेटा मेरा 7 साल का है और छोटा जो है वो 3 साल का है। ये
का कार्टून लगाया हुआ है और यहाँ मैंने चाय चढ़ा दी है। ये चाय खासी ज़्यादा है, तो हम लोग तो वैसे चाय इतना सुबह पीते नहीं हैं, सिर्फ मैं ही जब 1 कप चाय पीती हूँ। बाकी लोगों के लिए दूध बनाती हूँ सिर्फ आज के दिन, इसलिए कि जो कुर्बानी के लिए नीचे लोग आए हैं तो उनके लिए मैं ये चाय बना रही हूँ। और ये बना के फिर मैं दोबारा से जो है ना अपने कामों पे लग जाऊँगी। गोश्त आने में तो टाइम है। हम लोग आज नाश्ता बहुत हैवी नहीं करेंगे, बल हल्का फुल्का कर लेंगे, क्योंकि फिर जब गोश्त वग़ैरह आ जाएगा तो कलेजी मेरा ख़्याल है पहले आएगी। कलेजी इनको पसंद है बच्चों को, तो मैं उनके लिए कलेजी पहले बना लूँगी। तो जब नाश्ता हैवी कर चुके होंगे तो फिर नहीं खा पाएंगे, इसलिए नाश्ता मैं इनको ज़्यादा हैवी नहीं देने वाली हूँ। बस ब्रेड वग़ैरह दे रही हूँ और दूध। और यहाँ मैं शायद इसमें से अपने लिए भी चाय ले लूँगी, लेकिन मीठा अगर ज़्यादा हुआ तो फिर नहीं पी सकूँगी, क्योंकि मैं मीठा कम लेती हूँ। देखती हूँ क्या करते हैं। तो ये मैंने चाय दे दी है इनको, और ऊपर बूंदाबांदी शुरू हो गई थी, तो मैंने जो कपड़े धोए थे वो मैंने उतार लिए हैं। और गोश्त आने में अभी टाइम है, तो मैं साथ के साथ ये जो कपड़े हैं इनको भी तय कर लेती हूँ। है तो ये आम दिनों के आम रूटीन के काम, लेकिन ये है कि ईद वाले दिन भी अगर आप अपने रेगुलर कामों को साथ लेके चले तो आपके लिए पेंडिंग नहीं रहेंगे, क्योंकि मैंने ही करने हैं बाद में भी, फिर मेरे लिए ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए मुझे वक्त मिल गया, तो इसलिए मैं इसको अभी ही जो है ना तय करके रख रही हूँ। क्योंकि जो घर में कपड़े पहनते हैं आमतौर पे, तो मैं उनको आयरन नहीं कर पाती, क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो इतना मुझे टाइम नहीं होता। जो बाहर जाने आने के कपड़े हैं वो जो है वो उनको आयरन करती हूँ। फिर तय किए हुए रखे होते हैं तो फिर आयरन करने में भी आसानी रहती है। तो इसलिए मैं इनको साथ साथ तय कर लूँगी। तो फिर जैसे जैसे जिन जिन कपड़ों की ज़रूरत होती है तो फिर उनको मैं आयरन कर लूँगी। आयरन करना वैसे भी मेरे लिए काफ़ी सर दर्द होता है, बहुत मुश्किल से मैं आयरन करती हूँ। तो ये मैंने यहाँ तय करके रख लिए हैं। तो ये हो गए हैं, और ये छोटू मियाँ आ गए हैं, क्योंकि आज ये बहुत ज़्यादा सुबह सवेरे उठे हैं, तो इनको अब नींद आ रही है। कह रहे हैं कि मुझे नींद आ रही है और मुझे सुला दो। उनको सुलाने के बाद मुझे थोड़ा ज़्यादा सहूलत हो गई, क्योंकि वैसे तो वो बार बार आते रहते हैं। तो मैंने कहा मैं जो बर्तन हैं नाश्ते के वो साथ के साथ साफ़ कर लूँ। और बर्तन जो है वो हाथ के हाथ अगर आप धोते रहें तो आपके लिए बोझ नहीं बनता है, और फिर आपको किचन में काम करने में आसानी रहती है। वरना अगर बर्तन पड़े रहते हैं ना तो दिल नहीं करता काम करने को। तो ये मैं साथ साथ ही जो चाय वगैरह के जितने भी वो शीर खुरमा वगैरह जो बनाया था, जो भी चीज़ें बनाई थी वो उनके बर्तन मैंने अभी धो लिए हैं। अभी गोश्त आया नहीं है, तो उससे पहले ही मैंने किचन साफ़ कर लिया है, सारे बर्तन धुल गए हैं। और हाँ, ये आजकल चींटियों का बड़ा मसला है। ज़रा सा भी कुछ नीचे लिक्विड वगैरह रह जाए तो चींटियाँ आ जाती है, इसलिए साथ साथ ये इसकी जो शेल्फें हैं इनको भी धोना ज़रूरी है, और सिंक को भी। तो यहाँ ये मैंने सारा पहले सोप से धो लिया है अच्छे तरीके से, और अब मैं इसको वाइप कर लूँगी। यहाँ मैंने इसको वाइप कर लिया है, और मैं अपने लिए चाय तो ले आई हूँ, लेकिन ये मैं पी नहीं सकी थी क्योंकि ये मीठी थी ज़्यादा। तो बस ले आई, और फिर मैंने ये बच्चों को कहा तो उन्होंने कहा कि हाँ पियेंगे। तो ये जी कलेजी आ चुकी है, अब कलेजी पकेगी। इसको मैं अच्छी तरह से काट के फिर वॉश करूँगी, क्योंकि कटने के बाद फिर इसके जो होल्स होंगे ना वो ज़्यादा ओपन हो जाएंगे, और ये जो इसके अंदर ब्लड होता है वो ज़्यादा निकल जाएगा। लेकिन सिर्फ काट कर धो लेने से ही इसका ब्लड नहीं ख़त्म होता, क्योंकि ये फिर जो कलेजी में से हमक जो आती है वो हमक होती है इसी ब्लड की। तो अगर आप ब्लड को अच्छे तरीके से निकाल लेंगे ना तो बिल्कुल किसी तरह की हमक नहीं होगी कलेजी में। मैं कलेजी अक्सर पकाती रहती हूँ बच्चों के लिए, ख़ुद भी मुझे पसंद है। तो मैं इसका जो ब्लड है वो मुकम्मल तौर पे निकालती हूँ, और उसके लिए मैं ये करती हूँ कि अच्छी तरह से तो पहले धो लेती हूँ, लेकिन ये है कि फिर भी जब इसको बॉईल करने के लिए चढ़ाती हूँ तो उसमें पानी डाल लेती हूँ, और उसमें जो वो सारा जो ब्लड होता है वो निकल आता है, वो पानी निकालती हूँ, और फिर उसके बाद उसको दोबारा वॉश करती हूँ।
उसके बाद इसकी जो बोटियाँ होती हैं वो बिल्कुल वाइट कलर की निकल आती है, बिल्कुल कोई किसी किस्म का भी इसमें ब्लड नहीं रहता है। तो ये मैंने इसको उबाली दे के तो जो है ना उसका पानी निकाल दिया है, और मैं मज़ीद यहाँ पर भी इसको सिंक में वॉश कर रही हूँ पानी डाल डाल के, क्योंकि जब तक इसका ब्लड वाला रेड पानी आता रहेगा, थोड़ा सा भी गंदला पानी आता रहेगा ना, तो आपने इसको वॉश करते रहना है जब तक इसका बिल्कुल वाइट कलर का पानी ना निकले। तो ये बिल्कुल अब साफ़ हो चुका है। तकरीबन 2 से 3 दफ़ा मैंने इसको यहाँ पे जो है ना पानी से निकाला था। इसमें फिर किसी किस्म की हमक नहीं होती है, फिर आपको ना विनेगर ना कुछ और डालने की ज़रूरत होती है। अक्सर तो मैं सिर्फ बच्चों के लिए इसको नमक में भी बना लेती हूँ, क्योंकि बच्चे नहीं खा सकते, तो इसको फिर मैं नमक में ही बना लेती हूँ। वो भी बच्चे बहुत शौक़ से खा लेते हैं। अगर हमक वाला हो ना तो फिर ना बच्चे खाते हैं ना ही बड़े खाते हैं, कोई नहीं पसंद करता। ये देखिए बोटी आपको बिल्कुल साफ़ सुथरी और वाइट कलर की नज़र आ रही है, और ये साथ गोश्त भी आ गया था, क्योंकि हमारी अगली कुर्बानी कल होगी, और ये आज जो है बकरे की कुर्बानी थी, तो ये तो जल्दी ही हो गया। तो जो बड़े का जो है वो कल जो है ना उसकी कुर्बानी करेंगे। और ये देखिए गोश्त भी मैं अच्छी तरह से यहाँ पे वॉश कर रही हूँ। ये पहले से मैं इसको वॉश करती रही हूँ तो ही इतना साफ़ पानी है, वरना तो इतना साफ़ पानी नहीं होता है। जब तक आपके जो मीट है उसमें से ब्लड निकलता है और उसमें जो रेड पानी निकल रहा है, तो आपको तब तक उसको धोते रहना है, जब तक वो बिल्कुल इस तरह से वाइट नहीं हो जाता और उसका पानी भी वाइट नहीं हो जाता, तब तक उसको धोते रहें। तो ये बिल्कुल ही वाइट हो गया था, और इसको मुझे बॉईल करने के बाद दोबारा वॉश करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। है भी बकरे का, तो ये इसमें खैर इतना ज़्यादा ब्लड तो होता नहीं। अब इसमें मैं सिर्फ नमक डाल के इसको चढ़ा रही हूँ, क्योंकि इसकी मैंने बनानी है कढ़ाई। कढ़ाई तो है तो डिश का, लेकिन ये है कि मैंने बनानी है कढ़ाई, और कढ़ाई सादा सी बनानी है, जैसे जो जर्सी कढ़ाई के नाम से मशहूर है वो भी सादा ही है, तो ये भी मैं वही सादा कढ़ाई ही बनाऊँगी। इसमें पहले मैंने नमक शामिल कर लिया है, और अब इसको ढक लूँगी। ये अपने ही लिक्विड में पकेगी, किसी किस्म का इसमें मैंने पानी नहीं ऐड करना है, और ना ही मैंने इसमें कोई कुकिंग ऑयल या कोई घी वगैरह कुछ भी नहीं ऐड करूँगी मैं। ये अपने ही लिक्विड में, इसमें इतना ही लिक्विड है कि ये उसमें आराम से अच्छी तरह से पक जाएगा। लेकिन आंच हल्की रखनी है, आंच हल्की होगी तो ही ये अच्छे तरीके से ये जो है ना पकेगा और कढ़ाई बनेगी। तो यहाँ पे ये जो कलेजी है ये भी हो गई है, नरम हो गई है। तो इसमें मुझे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें किसी किस्म का लिक्विड नहीं निकलता है, और ना ही मैंने इसमें कोई चर्बी या कोई सफ़ेद पार्ट गोश्त वगैरह वाला नहीं डाला है, सिर्फ़ और सिर्फ ये कलेजी ही है। तो इसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, जैसे ये चम्मच जो है वो मैंने हाफ़ डाल दिया है, तो उसकी वो डालना ज़रूरी है, क्योंकि नीचे लग जाएगा। और ये साथ जो गोश्त है वो भी पक रहा है। चूँकि ईद का दिन है तो काम ज़्यादा होते हैं, और मैं एक बंदा हूँ सारे काम का देखने वाला, कोई मेरे साथ हेल्प वगैरह का वाला भी नहीं है, कोई घर में मतलब दूसरी कोई खातून है नहीं। तो एक ही, जब खातून खाना एक ही होती है और साथ में कोई नंद नहीं, कोई सास नहीं, कोई नहीं, तो सुकून तो होता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये है कि काम भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अगर जॉइंट फैमिली हो, मुझे तो हर जॉइंट फैमिली अच्छी लगती है, जॉइंट फैमिली हो तो फिर काम जो है ना उसमें सहूलत होती है, एक दूसरे के साथ बांटे जाते हैं। तो अभी बार बार किचन में बच्चे भी आ रहे थे, जिससे मुझे ये इंडिकेशन मिल रही थी कि अब उनको भूख लग रही है, तो मुझे जल्दी जल्दी इनके लिए रोटी भी पकानी है। तो मैंने आटा निकाल दिया है, मैं रोटी भी पकाना स्टार्ट कर लूँगी। तो इस तरह से होता है ये मल्टीटास्क के, आप 2-3 काम को एक वक्त में साथ लेके चलो, तो उससे ये होता है कि आपका एक वक्त में 2-3 काम निपट जाते हैं। वरना तो अगर आप एक एक काम को अलग अलग टाइम में करोगे तो फिर इसमें जो है ना टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। हालांकि इसमें भी टाइम काफ़ी लग गया था, खाना लेट हो गया था, लेकिन मेरे पास गोश्त आया भी तो लेट था, क्योंकि अगर मुझे टाइम से आया होता तो फिर मैं जल्दी बना लेती। मैंने तो मतलब देर नहीं करी थी, मैं तो साथ साथ फ़ौरन करती रही, 2-2 चूल्हे
चला के करती रही, लेकिन ये है कि टाइम हो गया था। ये जब ये हो रहा है तो इस वक्त तकरीबन 11:30 के करीब का टाइम हो गया है। तो अब मैं इसमें हल्के मसाले डालूँगी, क्योंकि ये बच्चों के लिए है, तो हल्के मसाले डाल के मैं इसको ज़रा सा करूँगी, क्योंकि अब इसका जो पानी वग़ैरह है वो खुश्क हो चुका है और गोश्त भी जो कलेजी है वो भी पक चुकी है। तो अब मैं इसमें नमक मिर्च ज़ीरा वग़ैरह थोड़ा थोड़ा डाल के इसको कर दिया है, और इसका जो बोटियाँ हैं वो मैंने चेक कर ली हैं, वो जो है ना साथ साथ में मैं देख रही हूँ वो टूट रही हैं। तो अब मैं इसको भी उतार लूँगी, क्योंकि इसका मैंने फिर मसाला बनाना है, और मसाले को मैं पहले चॉप करूँगी। चॉप किया हुआ मसाला मैं इसमें डालूँगी। मसाले में कुछ ख़ास ज़्यादा नहीं है, टमाटर प्याज वग़ैरह है। तो वो जब मैं रोटियां डालूँगी तो उस वक्त जो है ना इसका मसाला भी डाल दूँगी। ये देखें आप, इसका पानी देखें, बिल्कुल साफ़ सुथरा सफ़ेद पानी है। ज़रा सा भी वो जो दागे दागे सा बन जाता है ना, क्योंकि अगर गोश्त में ब्लड होगा ना तो वो ज़रूर उस वो मैल टाइप का ऊपर आ जाएगा जब वो बॉयल होने लगेगा। लेकिन अगर गोश्त बिल्कुल क्लियर है, साफ़ है, तो उसका जो शोरबा या जो भी यखनी होती है वो बिल्कुल क्लियर होती है। ये देखिए यहाँ मैंने ये बोटी निकाली है, ये बिल्कुल नरम है, और मैंने इसको खा भी लिया है, क्योंकि मैं भी पसंद करती हूँ कलेजी और बच्चे भी पसंद करते हैं। लेकिन इसके बनाने में थोड़ी मेहनत है कि आपको इसका ब्लड मुकम्मल तौर पे निकालना है, तो इसकी जो हमक है वो नहीं रहती, वो ख़त्म हो जाती है। और यहाँ साथ साथ पेड़े भी बन रहे हैं, तवा भी डल चुका है। तवे की ज़ाहिरी शक्ल को मत देखिए, काम बहुत अच्छा कर रहा है। इसको बहुत अरसा हो गया है, कोई 15 साल होने को आए हैं। तो इस्तेमाल होने के बाद, इतने साल इस्तेमाल होने के बाद ज़ाहिर सी बात है चीज़ जो है ना उस अपनी अच्छी हालत में या अच्छी शक्ल में नहीं रहती। लेकिन ये काम बहुत अच्छा कर रही है। रोटी इस पर बहुत प्यारी बनती है। तो इनकी ज़रा ये मोटे पैंदी का है ना, तो अच्छी रोटी पका के देती है। तो आजकल जो तवे हैं वो बिल्कुल पतले पतले से है, ज़रा सी जैसे ही रोटी डालो एकदम जलने लगती है। तो ये तवा मुझे अच्छा इसलिए लगता है कि इस पे रोटी जलती बिल्कुल भी नहीं है। तो ये मुझे बहुत पसंद है। इसको मैं थोड़ा सा जो है ना इसकी मरम्मत करूँगी, इसको मैं हैंडल वैंडल डालूँगी, ज़रा अच्छा हो जाएगा। लेकिन फ़िलहाल इसको इग्नोर कीजिएगा। अब यहाँ मैं चॉपर रख दिया है, क्योंकि मैंने टमाटर डालने हैं इसमें, और प्याज भी डालना है, हरी मिर्चें और लहसुन, बस ये 3 चीज़ें हैं। और ये मैंने डाल के इसको चॉप कर लेना है। चॉपर ये मेरा काफ़ी हैंडी है, एकदम चीज़ों को अच्छी तरह से मैश कर लेता है। और ये है कि वो जो इलेक्ट्रिक वाला है उसको निकालने से मुझे बचत रहती है। वो काफ़ी सारी चीज़ें फिर इकट्ठी हो जाती हैं, इतने सारे बर्तन जमा हो जाते हैं। तो ये है कि एक ही बर्तन है, ये आसानी से धुल भी जाता है और खुला भी है। और अगर आपने मोटी चीज़ें काटी हुई हो ना चॉपर में, तो पहले उसको उल्टा चलाएं ताकि वो खुल जाए, क्योंकि सब्ज़ी है थोड़ी बहुत, वो जो है ना ब्लेड जब उसके अंदर चलेगा तो वो खुल जाती हैं, जैसे प्याज वगैरह खुल जाता है, टमाटर खुल जाता है। तो ये देखिए अब पहले नहीं चल रहा था, लेकिन जब जैसे ही थोड़ा सा उल्टा चलाया तो सीधा जो है ना फास्ट चलने लगा। तो अब ये कलेजी मैंने दोबारा चढ़ा दी है, और इस पर मैं इसके अंदर ये मसाला डाल दूँगी, और इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, बहुत ही अच्छा टेस्ट। अगर आपको ये सादा सी रेसिपियाँ पसंद आ रही हैं तो फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं फिर डिटेल में अलग अलग से एक रेसिपी करके बता दूँगी। अभी तो मैं रूटीन वर्क बता रही हूँ, तो उसमें ही जो है ना चल रहा है, तो मतलब सरसरी से बता रही हूँ, और बीच में क्लिपें कट भी रही हैं। लेकिन जो कुछ मैंने इसमें डाला है, या जो भी जिस तरीके से मैंने इसको साफ़ किया है, जो कुछ किया है, वो साथ साथ मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, अगर हर चीज़ को डिटेल में दिखाओ और डिटेल में बताओ तो फिर जो है ना वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। तो अभी शुरू की वीडियोस है, तो मैं चाह रही हूँ कि वीडियो छोटी हो, बहुत ज़्यादा बड़ी ना हो, ताकि आप लोग बोर ना हो।
तो यहाँ जो है ना रोटी भी साथ तैयार हो रही है। और आप लोगों ने हमें अपनी राय से आगाह करना है। जहाँ जहाँ हमसे मिस्टेक हो रही है, जहाँ जहाँ हमें कोई कमी रखी है, तो उसका आप हमें साथ साथ गाइड कीजिएगा ताकि हम उसमें इम्प्रूवमेंट लाए। हम अपने काम में भी इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं। मैंने चैनल भी इसीलिए स्टार्ट किया है कि मैं अपनी सारी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट लाना चाहती हूँ। तो इस वजह से ये मेरी नज़र के सामने से हर चीज़ गुजरेगी तो मुझे पता चलेगा कि हाँ कहाँ जो है ना इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, कौन कौन सा काम मैं सही करती हूँ, कौन सा सही नहीं करती हूँ। इस चैनल को शुरू करने का मकसद एक ये भी है। तो आप लोगों ने ज़रूर हमें गाइड करना है, और वीडियोस अगर पसंद आ रही हों तो लाइक करना है, शेयर करना है, और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आइंदा जब हमारी वीडियो आएंगी तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले फिर आपको आ जाएगा। तो यहाँ जो है ना कलेजी जो है वो भुन गई है, और उसका मसाला भी तकरीबन हो गया है, क्योंकि वीडियो मैंने फास्ट फॉरवर्ड भी कर दी है। तो इसलिए आपको काम जल्दी जल्दी होता हुआ नज़र आ रहा है। इतनी जल्दी वैसे मैं कर नहीं सकती हूँ, तो ये फास्ट फॉरवर्ड की वजह से स्पीड में हो रहा है। तो यहाँ ये हमारी रोटियाँ भी पक गई हैं, और हमारी कलेजी भी तकरीबन तैयार हो चुकी है। और यहाँ जी काम थोड़ा सा और बढ़ गया था, क्योंकि एक बच्चे को जो है ना वो थोड़ी सी खांसी हो रही थी, तो मैंने कहा कि मैं उसके लिए सूप तैयार कर लेती हूँ। तो जो गोश्त बन गया था उसमें से आधा गोश्त दूसरे ये जो स्टील का देचका है उसमें डाल दिया, जिसमें बोन्स थे वो मैंने स्टील वाले में डाल दिया, ताकि उसका जो है ना सूप बना लूँ। और दूसरे की मैं जो है ना कढ़ाई बना रही हूँ। कढ़ाई के लिए मैंने जो है ना टमाटर इसमें मोटे मोटे काट के डाले हैं। वैसे तो आप पूरा टमाटर भी डाल सकते हैं, लेकिन काटना इसलिए ज़रूरी है कि उससे ये पता चल जाता है कि कहीं टमाटर अंदर से ख़राब वगैरह तो नहीं है। तो साबुत में ये पता नहीं चल पाता, बाज़ों का टमाटर अंदर से सड़े हुए होते हैं, ख़राब होते हैं। लेकिन टमाटर माशाल्लाह से सारे सही थे, और मैंने बड़े बड़े पीस काट के डाल दिए हैं। अब ये जब थोड़ा सा 3-4 मिनट के बाद थोड़े से नरम हो जाएंगे ना, तो मैं उनका छिलका जो है ना वो रिमूव कर दूँगी। छिलके के लिए ये नहीं कि चमचे से भी नहीं हटाएंगे, क्योंकि चमचे से नहीं हट पाते हैं और हाथ भी जलने लगता है, क्योंकि काफ़ी इस टाइम पे चूल्हा तेज़ रखना होता है। तो आपने चिमटा जो जिससे रोटी उतारते हैं उस चिमटे की मदद से जो है ना इसका जो वो हटाना है, छिलका हटाना है। तो ये शाम के टाइम पे मेरे हस्बैंड ने चावल बना लिए थे, क्योंकि दिन को मैं सारा काम कर चुकी थी, तो उसने कहा कि मैं रात के लिए चावल मैं बनाऊंगा। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक शेयर और सब्सक्राइब